नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो वीटीवी। गाड़ियां आ नहीं सकती थी, अभी हम लोग यहाँ ट्रैक्टर से आए हुए हैं। क्या कुछ बाजार गए थे? हाँ, गाड़ी बना गया। क्या खरीदने गए थे? सब्जी उब्जी साहब। हाँ, तो अब घर जा रहे हैं, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। क्या उनके लिए लेके जा रहे हैं? लेह का अंदाज सब्जी ले जो उनकी कार है उसको। तो बच्चे भूखे हैं, अब भूखे तो हैं नहीं। लेकिन हम चाहेंगे कि सर्वे करा करके उनको मुआवजा देने का काम किया जाए। सीतापुर जनपद में इन दिनों बाढ़ का कहर जारी है। जनपद की 3 तहसीलें महमूदाबाद, बिस्वा और लहरपुर, इन क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से लोगों को इस तरह की जल प्रलय का सामना करना पड़ा। अमूमन हर साल यही स्थिति यहाँ के लोगों को देखनी पड़ती है। अब ऐसे में इन बाढ़ क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों का पहुंचना और लोगों का हालचाल जानना भी हर साल होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दौरारा सांसद आनंद भदौरिया की, जिन्होंने शनिवार को लहरपुर तहसील के अंतर्गत हरगांव विधानसभा के बरेठी, भदपर, सलारपुर सहित अन्य कई गांव जो बाढ़ के पानी से जलमग्न हैं, वहां पर अपने कई समर्थकों साथ बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने पहुंचे, जिसमें उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष फुरकान विजय वर्मा, देश दीपक भार्गव, नजीर अहमद, नीरज राज बड़कन्नू, शिवपाल यादव, अमित मिश्रा, कपिल मिश्रा भी शामिल थे। सांसद आनंद भदौरिया ने ट्रैक्टर पर सवार होकर ग्रामीणों से मिलने पहुंचे और नदी के किनारे जाकर कटान को भी देखा और वहीं लोगों की मदद भी की। लेकिन इस सबके बीच में जब बाढ़ क्षेत्र में लोगों से मिलकर रात में वापस हो रहे थे, तब सांसद आनंद भदौरिया ने वो किया जिसे देख हर कोई चौंक उठा। दरअसल इस खबर की कवरेज करने कई मीडिया कर्मी भी पहुंचे थे, लेकिन सभी लोग तब शॉक में आ गए जब सांसद ने वीटीवी न्यूज की माइक आईडी अपने हाथों में थाम रिपोर्टर बन गए और वीटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ और ग्रामीणों से सवाल जवाब करने लगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं सांसद आनंद भदौरिया की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्टिंग। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो वीटीवी। हमारे विपिन राजवंशी जी संघर्षशील पत्रकार हैं। आज सुबह से हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र हरगांव के बाढ़ग्रस्त इलाके के दौरे पर हैं। विपिन जी, आज सुबह से आधा दर्जन से ज्यादा गांव में आप गए, इस समय भी आप पानी के अंदर खड़े हैं और लगभग घुटने तक पानी है। इधर अगर हम देखें तो पूरे की पूरी रात का 8 बज रहा है और आप देखें पूरी फसलें इधर जलमग्न है। इधर भी देखेंगे, अगर आप इधर भी देखेंगे तो सारे के सारे ये कुछ झाऊ के उसके आपके पतौरा लगाए, इसके पीछे सब गन्ना पूरा का पूरा जलमग्न है। तो सुबह से आप हमारे साथ हैं बाढ़ग्रस्त इलाके में। अब इस समय रात का 8 बज रहा है लगभग, और अभी हम लोग कुसेपा गांव से होकर के आ रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का आपने दौरा किया है, क्या जमीनी हालात हैं? देखिए सांसद जी, आपने भी भ्रमण किया, लेकिन यहाँ पे जो हालात हैं, बाढ़ पीड़ित लगातार वो परेशान होते जा रहे हैं। करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव पानी में समा चुके हैं और जो आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण की, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं, उनकी मुआवजे की कोई बात नहीं हो रही। जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही वह लोग बाहर का अपना निवास स्थान बनाते हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे साथ मौके पर, नायब तहसीलदार इस समय हैं, लेकिन आपको दिखा क्या स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम दिखाई पड़ी कहीं पर आपको? नहीं, यहाँ अभी कोई स्वास्थ्य टीम नहीं है, जबकि बाढ़ के बाद अभी और बीमारियां फैलेंगी, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं दिखा। ग्रामीणों ने भी आपसे शिकायत की कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आए, जांच पड़ताल करे, क्योंकि जैसे कि बीमारी जो बढ़ती हैं बाढ़ के पानी के बाद। कुछ अधिकारियों ने आपसे कहा कि गांव में अभी पानी नहीं गया है, घुसा नहीं है, बाढ़ प्रभावित बहुत इलाका नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं मिली 20 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित है। अभी हमारे साथ ट्रैक्टर पर यहाँ किसान
सब दौरा करा रहा है। आप भी तमाम गांव में गए, फसलों की क्या स्थिति है बताएंगे? देखिए यहाँ पर करीब हजारों बीघे फसल किसानों की बर्बाद हो चुकी है। गन्ने की फसल हो चाहे वो धान की फसल हो, किसान बर्बाद हो चुका पूरी तरीके से, क्योंकि उसके फसल में पानी भर गया है। अधिकारियों की अगर बात करें तो अभी परसों ही बात हुई है लहरपुर एसडीएम से, तो उन्होंने बताया कि जो बाढ़ इलाके हैं उन गांवों में भी पानी नहीं पहुंचा है, पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ग्रामीणों से जब बात अभी आकर की मैंने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ 4-5 दिन से गांव के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है और वह लोग अपना जीवन अस्त व्यस्त तरीके से। विपिन जी, आप पूरे जनपद में रिपोर्टिंग करते हैं, ये बताइए कि आप आज बाढ़ग्रस्त इलाके में आज पहले दिन आप निकले हैं, सीतापुर से बैठ करके क्या आपको अंदाजा था कि बाढ़ के ये हालात हैं? नहीं, पहले तो अंदाजा नहीं था, लेकिन इसीलिए तो हम बाढ़ क्षेत्र का कवरेज करना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो बाढ़ से घिर चुकी है पूरी तरीके से और काफी परेशान है। आपसे भी कई शिकायतें हमने सुना कवरेज के दौरान, काफी ग्रामीण परेशान है बाढ़ की लेकर, लेकिन जो सरकारी सहायता उन्हें मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है। किसानों ने ये शिकायत की कि पिछले साल भी सर्वे हुआ लेकिन मुआवजा उसका नहीं मिल पाया। आप ये बताइए कि जिन जिन इलाकों का आप दौरा करके आ रहे हैं वहां किस प्रकार की आबादी है, उनकी माली हालत कैसी है, घर परिवार उनके कैसे हैं, उनके घर कैसे हैं, किस तरीके के लोगों के बीच आप होकर के आ रहे हैं? हम जिन गांवों में पहुंचे तो वहां पर जो आबादी है वो काफी गरीब तबके के लोग हैं। घर खरफूस के छप्पर डाल के लोग रह रहे हैं। एक आधा ही पक्के मकान देखने को मिले हैं, बाकी माली हालत बहुत खराब है। अभी एक गांव था आगे, उस गांव में पानी भर गया था तो लोग छत पर अपना निवास बना लिए और खाना बनाने के लिए तख्त बना के उस पे खाना बनाने को महिलाएं मजबूर होती हमको दिखी। तो यहाँ पर काफी अव्यवस्था है। आज पूरे दिन का आपके दौरे की हम बात करें अगर, तो आपको सबसे कचोटने वाली अगर एक बात कहें कि अगर आप जिम्मेदार होते, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी होते, आपकी जिम्मेदारी होती व्यवस्था सुधारने की, तो सबसे पहला काम आप क्या करते? देखिए सांसद जी, अगर हम होते, अगर नहीं भी हैं तो हम सच्चाई हकीकत दिखा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई जिम्मेदारी होती तो पहले तो ये जो बाढ़ का सिस्टम है, जैसे नदियां हर साल कट जाती हैं, हर साल करोड़ों परियोजनाएं आती हैं और हर साल ये बाढ़ पीड़ित ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर होते हैं। पहले तो बंधा मजबूत कराते और लोगों को पक्के मकान दिलवाते, जो पट्टे की जमीन है उनको जमीन पे आवास बनवाने का काम करते। फिलहाल ये तो सब कही बातें हैं, अब आपके द्वारा क्या कुछ होगा? नहीं विपिन राजवंशी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अधिकारियों के लिए क्या संदेश है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे कि अधिकारियों को अभी तत्काल क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऑफिस में बैठकर यहाँ की जानकारी ना लें, धरातल पर उतरकर यहाँ पर हकीकत जानने आए और इन लोगों की समस्याएं सुने कि क्या क्या इनको दिक्कतें होती हैं, तभी इसका निष्कर्ष निकल पाएगा, वरना कागजों पे ये सब चलता रहेगा ऐसे। आप कमर तक पानी में भी गए, तेज धार कटान बरेती में हो रहा था, वहां भी आप गए, आप साहसी पत्रकार हैं। वहां के कटान के हालात और वहां के ग्रामीणों की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे और अधिकारियों को क्या वहां सुझाव देना चाहेंगे? वहां पर ग्रामीणों ने जैसा बताया कि कटान कर रही नदी और उनके घर में पानी घुस गया है। हमने भी देखा वहां पर नदियां कटान कर रही हैं, लेकिन ऐसे में उन्होंने कहा कि बंधा मजबूत नहीं बनता है। तो अगर प्रशासनिक अधिकारी पहले ही सचेत हो जाएं बाढ़ आने से पहले कि बंधा वहां पे मजबूत कराएं, तो ये कटान की स्थिति नहीं होगी और ग्रामीणों को ऐसी दुश्वारियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अब ये है कि कागजों पे कार्य हो जाते हैं, अधिकारी वहीं से सब मॉनिटरिंग करते हैं, धरातल पे जाना नहीं चाहते, पानी में उतरना नहीं चाहते हैं, तो हालात ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे। ये थे विपिन राजवंशी वीटीवी से, जो आज हमारे साथ सुबह से लेकर के जो हरगांव विधानसभा है उसके बेहटा ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित 20 से ज्यादा गांव हैं, जहां आज लगभग आधा दर्जन गांवों में हम लोगों ने, चूंकि रास्ते सीधे नहीं थे इसलिए घूम करके आना पड़ा, गाड़ियां आ नहीं सकती थी। अभी हम लोग यहाँ ट्रैक्टर से आए हुए हैं, ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं
हमारे सामने देखो। चाचा कहाँ से आ रहे हो? नहीं, आ कहाँ से रहे हो? शाहपुर से। शाहपुर से। जी। क्या कुछ बाजार गए थे? हाँ, दादी उरी बना गया। क्या खरीदने गए थे? सब्जी उब्जी साहब। क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन। हाँ चाचा। अरे हैं ओमनाथ मौर्य पसुरा। अच्छा, पसुरा से मौर्य जी। क्या तकलीफ है आपको, बताइए। अरे लखीमपुर हम दवा ले गए। तकलीफ क्या है, क्या परेशानी है अभी बाढ़ के पानी अरे से? बहुत पानी है ना, रास्ते इधर रोड पर है, ऐसे पसुरा तक जाएगा। ऐसे ही जा रहे हैं साइकिल से जी। अगर कुछ सुधारना हो तो क्या सुधार किया जाए? अब जौन साहब आप की इच्छा, हमारे पंजन करे तो कुछ हो ही नहीं। बताइए, अगर कुछ सुधार करना हो तो क्या सुधार कराएंगे? बंधा बनवा लो साहब, बंधा चल ठीक है। इधर हम देख सकते हैं, ये क्या करके आ रहे हो आप अभी? बाजार के आए रहे हैं। बाजार कुछ बेचने गए थे या लेने खरीदने? केला बेचे गया रहा। केला बेचे। बिका केला? नहीं बिका। बिका कहाँ, वैसी बारे में घुमा लाना था। हाँ। कितना रोज कमा लेते हो? कमाई का 200 रुपया कमा लीजिए बस। आज कितना कमाया? आज तो 50 नहीं बचे हुए हैं। हाँ। तो आप घर जा रहे हैं, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, क्या उनके लिए लेके जा रहे हो? लेहे का अंदाज सब्जी ले जाए जो बिकार है उनका। 50 रुपए का? तो बच्चे भूखे हैं? अब भूखे तो है नहीं। इनकी मदद कर रहे हैं, अभी हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं। आज इनका कुछ बिका नहीं है, बहुत कीड़ा सब अंदर घुसा जा रहा है। कोई नहीं प्रधान जी, रहने दो, इनकी मदद कर रहे हैं। आज तुम्हारा बिका नहीं कुछ? तो ये स्थिति। नाम क्या है आपका? अनूप। पूरा नाम बताओ। अनूप मौर्य। अनूप मौर्य जी। चलिए, हमारी तरफ से मदद है, 500 रुपए रखो और बच्चे भूखे न रहे जी। और आज आपकी बिक्री नहीं हुई, केला नहीं बिका जी। कोई बात नहीं, जाइए बच्चों को अच्छे से खिलाइए जी। और कुछ मदद होगी तो बताइएगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग आज इस जो वस्तुस्थिति हम लोगों ने देखी है, इसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय को पत्र में लिख रहा हूँ। यहाँ से जाते ही, कल रविवार है, सोमवार को उनको प्राप्त हो जाएगा पत्र और हम मांग करेंगे कि 20 से ज्यादा गांव हैं, वहां लेखपालों की टीम लगा करके सर्वेक्षण कराया जाए। अभी जिनके घरों में खाना नहीं बन पा रहा है उनको राशन किट उपलब्ध कराई जाए। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, फौरी तौर पर वहां और क्या व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था किया जाए। फसलों का सर्वे करा करके, पिछले साल भी सर्वे हुआ, मुआवजा नहीं मिला था, लेकिन हम चाहेंगे कि सर्वे करा करके उनको मुआवजा देने का काम किया जाए और साथ ही साथ डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। बहुत लापरवाह है स्वास्थ्य विभाग। अभी तक कोई एक फार्मासिस्ट, कोई एक कर्मचारी, मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी सचेत करके, इस समय बुखार चल रहा है, बुखार में पैरासीटामोल तो है ही है और भी कुछ दवाई दी। जिस तरीके से कीड़े अंदर जा रहे हैं, काट भी रहे हैं, हो सकता है कहीं उधर से फिटारा टहलता हुआ आ जाए, लेकिन सारे लोग, इसलिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर उतरे कि जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो लखनऊ में बैठे लोग हैं और जो जिला मुख्यालय पर बैठ करके शायद उनको लगता है कि बाढ़ की विभीषिका नहीं है, बाढ़ पानी आया है निकल जाएगा, किसान ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, ये हकीकत नहीं है। इस हकीकत से रूबरू कराने के लिए प्रशासन को भी हम लोग आए हैं और हमें उम्मीद है कि अगर हम लोग जमीन पर उतरे हैं, अगर हम लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में हैं, शायद प्रशासन के बड़े अधिकारी, छोटे मोटे अधिकारी, लेखपाल, नायब तहसीलदार, कानूनगो, ये तो बेचारे ये लोग तो घूम ही रहे हैं। बड़े अधिकारी जब इस तरीके से बाढ़ के पानी में उतरेंगे और गांव में, और फिर रात के लगभग 8 बजने वाला है, तो जब अधिकारी आएंगे तो उनके बच्चे भी फोन करेंगे कि 8 बजे कहाँ हो आप, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पत्नी फोन करेगी तो वो कहेंगे कि हम बाढ़ के पानी में इस समय खड़े हैं, तो उनका परिवार चिंतित होगा। उसी तरह आज इस पूरे ग्रामीण इलाके के परिवार के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घर में खाना नहीं बन पा रहा। क्या उनकी नियति यही है कि वो इस इलाके में उन्होंने अपना घर बना लिया है? क्या वो गरीब हैं इसलिए
उनकी तरफ किसी की नजर नहीं जा रही है। हमें भरोसा है कि सरकारें चेतेंगी, प्रशासन चेतेगी और इन बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से विपिन राजवंशी जी का, वीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद।